नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। होली के 3 दिन पूर्व से तेज हवा आंधी के साथ बरसात शुरू हो गई है। बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। बेमौसम की इस बरसात और आंधी से खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही हैं। आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है और होली का त्योहार भी बरसात के चलते फीका हो गया। किसानों के सामने भी मुसीबत दिखाई पड़ रही है। बारिश और ओलों से फसलें नष्ट हो रही हैं। आंधी के चलते खड़ी फसलें खेतों में गिरकर खराब हो रही हैं, जिससे आम जनता और किसान परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज भारत के साथ मैं सुशील कुमार दिवाकर। इस वक्त हम कौशाम्बी जनपद के ग्राम सभा सचिवालय में खड़े हुए हैं। जैसा कि बताया गया है कि इस समय कोरोना का वायरस की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी लोगों को डर सा महसूस हो रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर हमारे पूरे जनपद में मंडरा रहा है, तो उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो मानसून की वजह से ओले गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसल काफ़ी बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद होने के साथ साथ किसान बेचारे काफ़ी परेशान हैं। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि ये देखिए, ये गेहूँ है, ये गेहूँ की साइड है। इधर पे काफ़ी फसलों के ऊपर ओले गिरने की वजह से फसलें काफ़ी नुकसान हो चुकी है और जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन किसानों से हम बात करेंगे जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है और वो क्या चाहते हैं प्रशासन से, किस तरह की सहायता चाहते हैं, किस तरह की सहायता नहीं चाहते हैं, उनसे हम खुद बात करेंगे। क्योंकि ये फसल ही किसानों के लिए, ये जो फसल है, फसल ही किसानों के लिए महत्वपूर्ण थी। किसी ने अपने बेटी के हाथ पीले करने के लिए इस फसल को तैयार करके इसी के जरिए अपने बेटी का ब्याह रचाने की योजना बनाए रखी थी, लेकिन उनकी सारी योजनाएं तहस का महस हो गई। ये कुदरती मानसून की वजह से जो भी देखा जाए तो सारी फसलें नुकसान इनकी हो चुकी है। क्या नाम है आपका? अश्वनी पांडे। गांव कौन सा आपका? सचवारा। ये जो ओला गिरे हुए हैं, ऊपर से बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले और पत्थर गिरे हैं, इससे आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? गेहूं का नुकसान हुआ और जो है अपना सरसों का हुआ और जो है इधर आलू में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। अच्छा, बहुत नुकसान हुआ इधर। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आप मुआवजा चाहते हैं? मुआवजा थोड़ा बहुत तो आदमी को कुछ न कुछ कम से कम एक हिस्सा तो चला गया है। आदमी का एक हिस्सा ज़्यादा, मतलब एक हिस्सा तो आदमी को मिलना ही मिलना है। 3 हिस्सा समझ लो चला गया है। तो आदमी क्या खाएगा, कहाँ क्या करेगा आदमी? अच्छा, कैसा गुजारा करेगा? सही बात है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह की सहायता चाहते हैं? सरकार की सहायता यही है कि कुछ न कुछ तो कम से कम उसका मुआवजा तो आदमी मतलब देना ही चाहिए सरकार को। अच्छा, और सरसों आपके पास कितनी थी? सरसों रही लगभग 15-20 करीब। उसमें भी क्या इसका प्रभाव पड़ा है? बहुत पड़ा है। सरसों क्या पूरा सब गिर गया, पूरा एक तरफ दाने उसमें बचे कि सब निकल गए? सब निकले हुए हैं। और गेहूं की पोजीशन क्या है? अब इधर देख लीजिए, पूरा सब गिरा हुआ है। अच्छा, सब ये सरसों था, सरसों पूरा गिरा हुआ है। इधर उसका है धनिया का था पूरा, वो भी पूरा ये देख रहे हैं, पूरा सब एकदम उसी में खराब हो गया है। मतलब कि अभी तक ये देखने को मिला है हमारे यहाँ पूरे भारत में कि अभी तक कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान थे, काफ़ी प्रभावित थे। कोरोना वायरस अपनी तरफ लोगों को परेशान कर रखा, दूसरी तरफ ये जो छुट्टा आवारा पशु घूमते थे, किसी तरह से किसानों ने उस पर काबू पाया। तो ये मौसम का प्रभाव जो हुआ, ओले गिरे, मतलब समस्या पर समस्याएं आए दिन होती रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में देखो, ये तो ऊपरी वो है, इसका कोई सरकार भी नहीं कर सकती। मेरा तो कहना यही है, चाहे जो भी सरकार होती कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये है कि आदमी थोड़ा सा ये रखता है कि भाई सब फसल बर्बाद हो गई है, तो इसलिए तो आदमी कुछ तो थोड़ा बहुत तो इच्छा तो करेगा ही कि भाई हमें थोड़ा बहुत कम से कम मिल जाए। इसी फसल के मतलब वजह से कुछ लोगों ने अपने बेटियों की शादी तय कर रखी थी कि ये फसल तैयार होगी, इसी फसल से हम बेचकर उसकी शादी करेंगे। कुछ लोगों का यही उम्मीद था एक फसल। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन गरीब किसान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो अब क्या करेंगे? ये लोग सब लोग उसी में आते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो,
हाँ, जितना मतलब गरीब को वो पड़ेगा उतने फर्क तो जो है अमीरों को भी नहीं, पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है। किसी के पास कोई और मतलब रोजी रोटी का कोई रोजी सहारा रोटी नहीं नहीं, था, सहारा उसका है। मात्र एक सहारा यही गेहूं था, बस। फसल थी। हाँ, हाँ, फसल वो ही बेचारा है। अब क्या करेगा? अब वो ये तो है, वही है कि अब कहीं ना कहीं अब अपना व्यवस्था करेगा बेचारा, या वो सरकार करवाए उसको। तो मतलब सरकार से कोई मुआवजा उनको मिलेगा तभी जाके वो अपनी लड़के भाई के हाथ। जो बिल्कुल एकदम भाई किसी उसका नहीं है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, या किसी के पास है अब बेरोजगार है बेचारे, तो उनको तो खास कर जरूरत है। भले चाहे और बाकियों को छोड़ दे, लेकिन उनको जरूरत है। हाँ भाई, कि जिनके पास कोई सहारा नहीं था, कोई मात्र एक सहारा नहीं यही है। था। एक सहारा यही है। हाँ। किसी तरह आदमी भाई तो उनको मेहनत करके एक फसल खड़ी किया, उसके बाद बर्बाद हो जाए तो आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? वो तो मर जाएगा ना, या तो फांसी लगा के लटक जाएगा। यही ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बेकार है। हाँ, नाम का है दादा आपका? हमारा नाम देशराज। देशराज है। कौन सा गांव है ये? ये दशरथपुर सचवारा है। दशरथपुर सचवारा। हाँ। तो ये जो ओले गिरे हुए हैं, ऊपर से पानी बारिश हुई है, हम्म। तो इससे क्या आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? अरे बहुत नुकसान हुआ भाई साहब। कोई ऐसी चीज है जिनकी ना आपको सामने साबुत दिखाई देती। जी जी जी। हाँ, अब ऐसे ऐसे ओले पड़ गए कि साले मकान से बाहर आ गए ओले। अच्छा अच्छा मकान से नीचे गिरे जमीन में। अच्छा अच्छा। अब ये बताइए कि इतने इतने मोटे पड़े। तो गेहूं को नुकसान आपका कितना हुआ है? अरे गेहूँ नुकसान तो बहुत हो गया बेकार। अब जो कितने बीघा था सरकार लमसम गेहूं आपके पास? हमारे पास गेहूँ लमसम मिला करके कुल 5-5.5 बीघा गेहूँ है। 5 बीघा गेहूं था, तो 5 बीघा गेहूं पूरा लेट गया। अरे पूरा ऐसे ही पड़ा। अब आपको क्या लगता है, इनमें दाने बढ़िया पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अब ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ। इतने में शायद पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं तो बेकार ही है। अच्छा, अब इनमें अच्छा। कोई लालसा है नहीं। और क्या बोया था आपके खेत में? अरे बहुत कुछ था धान का, और कच्ची साथी वो हमने कटवा खवा दिया जानवरों को। क्या बोया था? अरे उसमें चाहिए थी भिंडी वगैरह है। अच्छा अच्छा अच्छा। भिंडी है, प्याज है, नेनुआ लगे हैं। तो वही अब लगे। ये बताइए, ये जो नुकसान हुआ अब है, ये तो इस हुआ। बारे में आप अब क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, या उनसे क्या मदद चाहते हैं? भाई इतने हैं, अगर जो समझ में आए तो दे दे। जैसे पहले पिछले साल लगा था, अच्छा अच्छा उसमें भी हम लोग का तो कुछ भाई 1 पैसा हराम है। अच्छा। 1 पैसा हराम है, किसी ने हमको दिया नहीं। नहीं मिला पिछली बार आपको? पिछली बार भी नहीं मिला, कुछ अच्छा। नहीं मिला। अच्छा। तो अब की आप लेकर के जाएंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, पिछली बार की अपेक्षा क्या आपकी बार ज्यादा ओले गिरे हैं? अरे पिछले से बहुत ज्यादा आपकी। अब की बार 3 राउंड हो गया। 3 राउंड हो गया है। 3 राउंड हो गया, फरवरी जनवरी से लेकर के। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे अभी ये बोलिए में तो गिरा ही है बिल्कुल ओले। यही है, ये जानवर जो बाहर से चिड़िया मकोड़े में सब कीड़े मर गए। अच्छा, बहुत नुकसान हुआ। पेड़ साले कितने पलटे पड़े हुए हैं बगीचे। चलिए ठीक है जी। क्या नाम है आपका? संजय। संजय। ये किसका खेत है? ये खेत हमार मतलब न हो देख काहे बोलिएगा। के अधिया के लिए। अच्छा अच्छा। तो ये सरसों आपका है? हाँ, अब हम अधिया के बोए। अच्छा अच्छा। तो ये जो ओले गिरे हुए हैं, हाँ। इससे आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? सरसों हो गया, गेहूँ हो अरे गेहूँ प्याज सब कतर गई। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? अरे कुछ सुविधा दें। सुविधा क्या चाहते हैं यार? इतना आपको मुआवजा मिल जाए कि आपकी जो फसल नुकसान हुई है। दाना दें, पैसा दें, ठीक है। कुछ भी दें, तो वही पूछ रहे हैं, बताइए। और का दें है सरकार। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उन महिलाओं से जानकारी लेना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं या क्या बताना चाहती हैं इस बारे में कि ये जो ओले गिरे हुए हैं जिससे उनका नुकसान हुआ है, तो उनसे हम पूछेंगे, वो बताएंगे कुछ ना कुछ। आइए दादी, हाँ? क्या नाम है आपका? अरे हमका अरे बोलिए, उधर कैमरा चल रहा है, शर्मा क्यों रही हैं? हमार राज रानी ना। राज रानी नाम है। हाँ। आपके खेत में ओले गिरे कि नहीं गिरे? गिरे तो है, सब मार पहटा के प्याज भी, गेहूँ भी, सरसों भी झड़ गई है। तो बताइए, क्या मदद चाहते हैं सरकार से? अरे सरकार दें, पैसा दें, गेहूँ दें, खाए का और का। अच्छा, तो कितना गेहूँ था आपका, कितना बीघा था? हमारा 2-2.5 बीघा जौन है गिरा है गेहूँ, और सरसों भी झड़ गई। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।